आप सबसे निवेदन है कि प्लीज आप लिविंग हैं, दिल में मोहब्बत हमारी बड़े शौक से कबूल की है ये दावत हमारी। यहाँ आने में थोड़ी तकलीफ तो शायद हुई होगी पर आपके थैंक यू मामा जी, पर आपके आने से बढ़ गई है शान हमारी। तो आप सबका मम्मी पिताजी की 50वीं वर्षगांठ पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी हम आपके सामने एक छोटा सा प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं मम्मी पिताजी के सबसे छोटे पोते पोतियों से। देखिए प्राची, अनुषा और अर्जुन एक बहुत ही सुंदर सा डांस आपके साथ। सीमा को जरा तैयार होने में ज्यादा टाइम लगता है यार। I'm glad she could make it. Okay. Okay fine. तो उसको You guys ready? Yeah. रंगीला भारत
बढ़िया देखा। And then go to ice. कृष्ण कन्हैया राधा की कन्हैया धाम लगी राधा ने पुकारा पुकारा हाय गई कोई आओ सखी फिर हाथ छुड़ा कर बोली हटो अब जाओ नगरिया छोड़ बोली कहा कृष्ण से सुपद वरना दूंगा नगरिया छोड़ तोरी अच्छा Also in the car area, if I हमारे थे और नील गगन पे तारे थे रैन बुद्धि हमारे थे और नील गगन पे तारे थे राधा को बिना के इशारे थे राधा ने आंचल बांध लिया मुरली को संभाला माधव ने गति न था गति न था गति न था Mummy just made it after coming here. She's stitched this dress. एक बार एक बंदा बड़ी जोर से भाग रहा था और बड़ी जोर से उसने एक लंगोटी सी पहनी हुई थी और खूब तेज स्पीड से भाग रहा था और उसके पीछे एक और बंदा भाग रहा था। तो वो पहले वाला तो ज्यादा तेज था तो निकल गया, पीछे वाला जरा थोड़ा सा कम तेज भाग रहा था, वो जरा गिर गया। तो लोगों ने उसको आगे लोग कहते तो क्या हो गया तुम उसके पीछे ऐसे क्यों भाग रहे हो? कहता असल में हम दोनों कवि हैं, हमारा ये डील हुई थी कि हम दोनों एक दूसरे को एक एक कविता सुनाएंगे। तो कहता पहले उसकी बारी आ गई तो वो अपनी सुना के भाग लिया और मेरा कहता था कि सुनूंगा नहीं। जब तक मैं सुनता में कितने ही मौके दुश्वारियां परेशानियों के आए परंतु आपने अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। ये डिटर्मिनेंट देखिए, यकी के नूर से रोशन है रास्ते अपने। आपका जो विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, उसके नूर से, यकी के नूर से रोशन है रास्ते अपने। ये वो चिराग है तूफान भी जिन्हें बुझा ना सका। ये वो चिराग है तूफान भी जिन्हें बुझा ना सका। न केवल आप, अभी आपने पिछले 10, 15, 20 मिनट के अंदर जो झांकियां देखी इनके बच्चों की, ग्रैंड किड्स की, न केवल आप बल्कि आपने अपने बच्चों और अपने पोते पोतियों को भी वही शिक्षा, वही टीचिंग्स, वही लर्निंग्स, भलाई के मार्ग पर चलने को किस तरीके से प्रेरित किया। अमेरिका जैसे माहौल में, यहाँ का कितना ओपन सोसाइटी है, उसमें भी भारतीयता के नजदीक लाने में आपने कितनी मेहनत की होगी, इस गार्डन को संभालने में, इसकी गार्डनिंग करने में। कहो आंधियों से आए, चैलेंज कर रहे हैं यहाँ
यहाँ के माहौल को और अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। कहो आंधियों से आए, कहो आग से जलाए, चैलेंजिंग इज चैलेंजिंग। कहो आंधियों से आए, कहो आग से जलाए, ये रहा मेरा नशेमन, ये रहा मेरा नशेमन, कोई आंख तो उठाए, ये रहा मेरा नशेमन, कोई आंख तो उठाए। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में जॉर्ज बुश के नाम और करना चाहूंगा। क्या था मेरा देश, अमेरिका क्या हो गया, इसको देखिए। जॉर्ज बुश के लिए, न इधर उधर की तू बात कर, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। पिछले 8 सालों में देश कहां से कहां आ गया। न इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजुनू से कोई गुरेज नहीं, मुझे रहजुनू से कोई गुरेज नहीं, तेरी रहवरी से सवाल है, तेरी रहवरी से सवाल है। मेरा टाइम इज ओवर। एमसीज मास्टर ऑफ सेरेमनीज ने जो वक्त मुझे दिया, मेरा नैतिक धर्म है कि मैं उनको धन्यवाद भी करूं। और उसको मैं इस तरीके से कहना चाहता हूं कि एक एक चीज की पूछ के कीमत बाजारों से लौटे हैं, कि एक एक चीज की पूछ के कीमत बाजारों से लौटे हैं। शहर में घड़ियां तो सस्ती हैं, वक्त बहुत ही महंगा है। शहर में घड़ियां तो सस्ती हैं, वक्त बहुत ही महंगा है। और इतने महंगे वक्त में से आपने जो 3 मिनट का वक्त मेरे को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी कितने धैर्य से आपने सुना। वंस अपॉन थैंक्स फॉर इट। कभी सुहाने और कभी थोड़े तूफानी सफर की कुछ झलकियां पेश करने जा रहे हैं। जैसे 2004 डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक बहुत ही मेमोरेबल और कैप्टिवेटिंग स्पीच से बराक ओबामा ने अपनी हिस्टोरिक प्रेजेंस जर्नी शुरू की, कुछ वैसे ही मम्मी पिताजी की लाइफ स्टोरी की शुरुआत भी सिरसा नाम के छोटे से टाउन, मीडियम साइज के टाउन में एक स्पीच से हुई। आइए देखते हैं। नरेश। मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने हमारे समाज की बहुत ही घिनौनी और शर्मनाक दहेज प्रथा के बारे में अपने विचार पेश करना चाहूंगा। लड़के वालों से दहेज की मांग इतनी बढ़ गई है कि लड़कियों के जन्म पर खुशी के बदले मातम मनाया जाता है और बहुत सारे लड़कियां तो मंडप के बदले आत्महत्या का रास्ता अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। Speak louder, please. Yeah. I mean, और आवाज भी। मेरे नौजवान दोस्तों, क्या आपको एहसास है कि आज आपके माँ बाप जानवरों की तरह बाजार में आपकी बोली लगा रहे हैं? डॉक्टर के 5 लाख, इंजीनियर के 3 लाख, एक मामूली सा क्लर्क भी 1 लाख से कम नहीं। लानत है ऐसी शादी पर। लड़के वाले ये दलील देते हैं कि हम अपने लड़के के लिए दहेज इसलिए मांगते हैं क्योंकि कल हमें अपनी लड़की को देना होगा। परंतु मैं आपसे पूछता हूँ सिरसा निवासी, जिस बाप की सिर्फ 4 बेटियां ही हैं, वो कहां से लाएगा इतना पैसा? कैसे करेगा उनकी शादी? मेरे नौजवान भाइयों, आओ आज हम मिलकर प्रण करें कि हम अपनी बोली नहीं लगने देंगे, अपनी शादी में किसी प्रकार की मांग नहीं रखेंगे, ताकि ये शर्मनाक प्रथा जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। धन्यवाद। कितने पवित्र और ऊंचे विचार है इस नौजवान के। अपनी शर्मिष्ठा के लिए हमें ऐसा ही लड़का चाहिए। पिताजी तो यही क्यों नहीं, जगदीश जी यही बैठे हैं और लड़का तो उनका बहुत ही पक्का दोस्त है। हाँ हाँ, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। शुभ काम में देरी क्यों? मैं आज ही सीताराम से बात कर लूंगा।
एक जरूरी बात है, ध्यान से सुनो। हमने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। तुम कल सुबह की गाड़ी से सिरसा वापस आ जाओ। ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। अच्छा, बाकी बात घर आके करना। अब झट मंगनी पट ब्याह की तरह शादी तय हो गई। धर्मगढ़ पिताजी का गांव से बारात, जो फैमिली ट्रेजेडी के कारण थोड़ी छोटी और सिंपल थी, सिरसा पहुंची। आइए आपको ले चलते हैं सिरसा ट्रेन स्टेशन पर, जहां बारात को रिसीव करने पहुंचे हैं मम्मी के दो भाई देव एंड जीत, यानी कि हमारे छोटे मामा जी। यहाँ से कोई बाराती नजर नहीं आ रहा है, ना दूल्हा ना सरवादा, ना बादशाह ना बाराती। यहाँ तो सब पिंडू से लोग घूमे हैं। यहाँ सूट पहने सुंदर सा नौजवान दूल्हा ही होगा। नमस्ते जीजा जी, बहुत देर से आपको ढूंढ रहे थे, बाकी बात नजर नहीं आ रही। नमस्ते जी। पहली बात तो यह है कि दिल है मैं नहीं, ये है। यही बात बारात की। हम तो बहुत बड़ी बारात लेकर आए थे। आपकी वेट करके कुछ लोग इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, बस हम 4-5 लोग आते। आपको इनकी जो सेवा करनी लेकर लो। अच्छा अच्छा, नमस्ते जीजा जी। आए रेस्टोरेंट में चलकर चाय नाश्ता करते हैं। अरे भाई, चाय तो अभी तक नहीं आई। ये गर्म पानी और ये चूरन की पुड़िया क्यों रखी है? किसी के पेट में दर्द है क्या? अरे चूरन तुम खाओ, ये देखो सफेद सफेद बढ़िया बढ़िया शक्कर पारे रखे हैं, ये खाओ। चाय अभी आती ही होगी। तुसी तो पेंदु ये रहो। ये चूरन नहीं, ये चाय की पैकेट है, और ये शक्कर पारे नहीं, ये ये चीनी की टुकड़ी है। इन बैग को गर्म पानी में डालो और आपके स्वाद मुताबिक शुगर और दूध में डालो। चाय तैयार। लो कर लो बात। जिस शहर की चाय ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, वहाँ की लड़कियों का क्या हाल होगा? पता नहीं हमारे भोले भाले सीताराम जी ऐसी शहरी लड़की को कैसे संभाले। अब रात सिरसा में शादी के मंडप में पहुंच गई है। ये नौ दीदी, कितना अच्छा होता अगर मम्मी पिताजी की शादी की मूवी बनी होती। अरे मूवी नहीं तो क्या हुआ, उनकी शादी की एक झलक अभी दिखा देते हैं।
इन गोरे उतर आए घटा काजल लगा इन प्यारी सितारों मांग भर मेरा महबूब आया है बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मेरा महबूब आया है। Finally the wedding was over और बारात दुल्हन के साथ घूंघट के लिए रवाना। सुना है बरातियों ने रास्ते में खूब गंगाजी की। ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੁਨੀਲ ਲੇਕਿਨ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਇਹ ਵੀ नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले ओ तैनो वाली घूंघट के नाच गाड़ी वाले गाड़ी गिरे हाथ बराती तो अपने नाच गाने में मस्त थी, पर डोली में बैठी दुल्हन अपने आने वाले समय की कल्पना में खोई हुई थी। देखते हैं वो क्या क्या सपने संजो रही है। शहर में घर अपना
धर्मगढ़ पहुंचकर मम्मी को खूब प्यार मिला। सुना है आधा गांव पिताजी के घर मम्मी को देखने आया। सब कह रहे थे कि सीते की तो किस्मत खुल गई है इतनी सुंदर बहू पाकर। बहुत सारे दूजे ही दूजे थे। सास ससुर, 4 देवर, 1 जेठ, 4 नंदे, 2 भैंसें, 2 गायें वगैरह वगैरह। तो अब देखते हैं इस रियल लाइफ की एक झलक। जग पिता
पिताजी ने अपनी एग्जाम्पलरी टीचिंग से कितने ही स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को प्रभावित करने के साथ साथ 4 बहुत ही सुंदर और होनहार बच्चों को भी पाला। ज्यादा पेरेंट्स के लिए अपने 1 या 2 बच्चों को पालना ही बहुत मुश्किल काम है, परंतु मम्मी पिताजी का केस कुछ डिफरेंट ही था। नमस्ते वीर जी। अच्छा, मनीषा मन लगाकर नहीं पढ़ रही, 3rd डिवीजन में पास हुई, वो भी सिफारिश से। कोई बात नहीं, आप उसे हमारे पास भेजकर प्रतिभा और सुनीति के साथ पढ़ लेगी, कोई बात नहीं। नमस्ते चाची जी। नमस्ते बेटा, बैठ जाओ। हेलो, हाँ मैं इसी तरह बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं सरदार कुलवंत सिंह को जानता हूँ। क्या कहा? हाँ जी, मैं सरदार कुलवंत सिंह को जानता हूँ। अच्छा, आप उनकी मामी के भतीजे के जीजा जी हैं? ओ, आपका बेटा 8वीं में फेल हो गया। नहीं, आपने नालायक बेटा पैदा नहीं किया। शायद आपका घर की माहौल पढ़ाई का अनुकूल ना हो। कोई बात, आप उसे हमारे पास भेज दो, 1 साल बाद देखना कितनी चेंज आ जाएगी। आजा बेटा, तू भी आजा। एक लड़का आया था। आओ मिस्त्री जी। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल पेरेंट्स जी। बड़ा सोना कद कर दिया। बहुत जितना हो गया। सरों में गाड़ी जितनी भी नहीं है। 5वीं जमात 3 बारी फेल हो गया। तो मास्टर जी ने कट दिया क्लास में। जी मास्टर जी, तो मैंने एवे ही हर साल फेल कर दिंदे ने। मैंने तो सारा कहता याद है, वो तो पढ़ के सुनावा। हाँ भाई सुना। जी उड़ा बोता। क्या कहा? जी उड़ा बोता। ओए, बोता नहीं, उठ, उड़ा उठ। जी देखो, ये बोता ही है। गाली नहीं सुन फेल ही हो जा। मास्टर जी, ये देखने से तो उठ लगता है, लेकिन बोता ही लगता है, लेकिन पूंछ जाके देख लो कि बोती ना हो। जी तैयार हो जाओ, लगता है आपको भी हमारे रॉयल हॉस्टल में दाखिल कराना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम सारा समय पढ़ाई में ही लगे रहते थे। मम्मी ने हमको गाना, हारमोनियम और इवन डांसिंग भी सिखाने की पूरी कोशिश की। हाँ, पर ये अलग बात है कि हम हारमोनियम पर सारे गामा से आगे नहीं बढ़ सकते। पर चलो देखते हैं कि मम्मी को अपने एफर्ट्स में कितनी सफलता मिली। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी, थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी, थोड़े पिछाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। थोड़े अगाड़ी,
और अब आ गया सन 1980। मम्मी पिताजी की जिंदगी ने एक बड़ा ही सडन और अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। अपने बच्चों के शुभ भविष्य और अच्छी सेहत के लिए उन्होंने 7 समुद्र पार, ये लैंड ऑफ अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज में अपनी जिंदगी का अगला चैप्टर लिखने का फैसला किया। मम्मी ने अपने आप को अमेरिका के खाने, पहरावे और बाकी रीति रिवाजों में बड़ी जल्दी ढाल लिया, परंतु हमारे सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में विश्वास रखने वाले पिताजी के लिए ये इतना आसान नहीं था। मैं क्या जी, कल निर्मल का फोन आया था। कह रही थी कि मर्विन्स में क्लीयरेंस से लगी है। मैं कुछ आपके लिए और कुछ आपके लिए ले आऊंगी। सर मिस्टर, जो मजे इस कुर्ते पजामे में है वो किसी पैंट शर्ट में कहाँ। दूसरा, we should learn to live with less। 2 सूट हो, 1 2 1 पैंट। गांधी जी के पास तो सिर्फ 2 धोतियां थी। किसी दिन गांधी जी को छोड़ भी दिया करो। मैं तो शॉपिंग की बात इसलिए कह रही थी क्योंकि नेक्स्ट वीक अमित मामा जी के घर सिंगिंग पार्टी में जाना है। मामा जी की पार्टी तो बहुत लेट तक चलती है। गाने बजाने के शुरू होने से पहले हमारा सोने का टाइम आ जाता है। हम पार्टी मम्मी जी से कहकर खाना जल्दी खा लेंगे और 9 बजे तक हम घर आ जाएंगे। हाँ, ये बात बनी। Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise। 50 साल हो गए 4 बजे उठते मुझे तो कहीं पैसों की ढेर। घंटा ठीक है, पर चलो दसो, आज शाम के लिए खाने के लिए क्या बनाया है? आज तो मैं बरीटो बनाने की सोच रही थी। कल मेरी रसिया ने नई रेसिपी बताई है। छो जी, बरीटो नो, जो मजा ताजे घिया की सब्जी और गरम गरम रोटी की है वो किसी और खाने में कहा। वैसे आपकी मर्जी। जमाना बदल गया और तुसी नहीं बदलोगे। आज आपको बरीटो ही खानी पड़ेगी। हाँ, आपसे एक बात और करनी थी। वो सर इस वीकेंड लेक टाहो जाने के कह रहा था। बच्चे इसको कर लेंगे और हम थोड़ा कसीनो में हम अपनी किस्मत आजमा लेंगे। जितेंद्र और नीश हमेशा जीत के आते हैं। तुम्हारे भाइयों का क्या मुकाबला। अपने लिए तो जो सुख चरजू देख चुकाए, ना पलक ना बुखार। ज्यादा कहती हो तो फ्ली मार्केट घुमाते। में सिर्फ फ्ली मार्केट तो नहीं रहेगी। तो चलो दूर नहीं जाना, तो कहीं आसपास के बीच पे चलते हैं। यहाँ के बीच पे जाकर तो मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। चारों ओर अधनंगी औरतें अपने शरीर की नुमाइश लगाकर लेटी रहती हैं। पर ये अर्धनंगी औरतें आपको क्या कहती हैं? इंडिया तो है नहीं जहाँ बेचारी औरतों को साड़ी सूट पहने गंगा में डुबकी लगानी पड़ती है। तुम कुछ भी कहो, मुझे ये पश्चिमी सभ्यता बिल्कुल पसंद नहीं। Despite their some subtle and some not so subtle differences in likings and attitudes, मम्मी ने खूब कोशिश की कि पिताजी समय के साथ बदलें, थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स रहें और बेसिकली थोड़ा लाइफ को ज़्यादा एंजॉय करें। I'm
से पिताजी ने भी धीरे धीरे अपने आप को अमेरिकन लाइफस्टाइल के अनुसार ढाल ही लिया। तो दिनेश, जब तक पिताजी अपने नए रूप में आते हैं, तुम कोई धर्मगढ़ की या उनकी शादी की बात ही सुना दो। अच्छा, एक बार क्या हुआ, सुनने में ऐसे आता है कि देव मामा जी मम्मी को धर्मगढ़ मिलने आए जब मम्मी की शादी हुई थी। तो आपको पता ही है उस जमाने में बहुत ज्यादा कपड़े लोगों के पास नहीं होते थे, मांग के पहन लेते थे जब जाना होता था कहीं बाहर। तो देव मामा जी ने भी अपने अमित के मामा जी का वहाँ रहते थे साथ ही, उनके एक शर्ट मांग के ले गए और धर्मगढ़ गए। वहाँ उन्होंने नहाया धोया और फिर वो शर्ट पहन लिया और उस शर्ट के 2 बटन टूटे हुए थे। तो जैसे होता है जब दुल्हन का भाई आता है तो बहनें, जो दूल्हे की बहनें मजाक उड़ाती हैं, तो पिताजी की सिस्टर ने कहा क्यों तेरी मानू तो शर्ट पे बटन नहीं लगाने आते। और देव मामा जी कहते ये मेरा शर्ट थोड़ी है, मैं तो मांग के लेके आया। मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलू इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। अब वो समय आ गया जब मम्मी पिताजी के चारों बच्चे अच्छी तरह से सेटल हो गए। पिताजी ने सेंटा क्लारा काउंटी में भारत और वीरेंद्र अंकल के साथ काफी सारी सैर, काफी सारी बातें और थोड़ा काम भी किया और करके अर्ली रिटायरमेंट ले ली और इंडिया जाके समाज सेवा के लिए सोचना शुरू कर दिया। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है, पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। ओके सर बेटा, मेरा हारमोनियम ध्यान से याद करना, ये मेरा बचपन की साथी है। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। भारत में मम्मी पिताजी ने अपने आप को एक छोटे से गांव बेहेड़ा की ऑल अराउंड डेवलपमेंट में लगा दिया। अपने प्यार और प्रेरणा से उन्होंने सब गांव वासियों को उनके अपने ही गांव के संपूर्ण सुधार में इन्वॉल्व किया। देखिए कैसे। हाथी
सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया औलादी है सीने अपने औलादी है गोहे औलादी है सीने अपने औलादी है गोहे हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें साथी हाथ बढ़ाना साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना साथी हाथ बढ़ाना। सोशल सर्विस में उनका काफी मन लगा, परंतु पहली बार मम्मी पिताजी अपने बच्चों स्पेशली अपने ग्रैंड किड्स से दूर रहे। लेट्स सी उनके ग्रैंड किड्स उनके बारे में क्या कहते हैं और उन्हें कैसे याद करते हैं। लाइट ऑफ कर Whenever I wanted, when mom wasn't here, when mom and dad weren't here, No visit from Dadiji and Pidaji would be complete without Dadiji's daily servings of prantas or Pidaji's trademark saying, hurry spoils the curry and haste makes waste. I'm always impressed at how well Nanaji and Naniji do everything. When they retire, they chose to spend their time with their family, spending time with their grandkids, and even helping others do Nishkam. It really makes me want to work with an NGO in college or go to India and work there. They've also taught me yoga several times. They've taught me Hindi several times. I used to play with them all the time, and when they went back to India, I wasn't able to play with them. I've really come to look forward to my political conversations with Nanaji. The second I get on the phone, it's this instant political cross-examination, Nanaji style. Most importantly, I've been able to benefit by fending off apathy through Nanaji's relentless optimism. From the small things like Nanaji's legendary cooking to the big things like treating people with respect, helping the least among us, always approaching activities mindfully. Whenever Dadiji and Pidaji came over from India, they always made it their mission, if they chose to accept it, to teach me Hindi. Even if I'd forgotten everything from the previous lessons, they always made it their sole duty to teach me. These lessons came in handy when Dadiji taught me how to sing, because most of the lyrics that she had for the songs were in Hindi, so to be able to sing it, I had to be able to read it. Even though I don't know it as well, I know that I would want my children to learn Hindi in the future, and learning Hindi has brought me closer to my family and my culture, and made me have more pride in being Indian. I missed it when they took me to the park. They used to take care of me every day after school. They taught me a lot about life and how the world worked. Dadiji always used to play the harmonium, and mom's too busy to play it, and gets too busy to play it, and dad can't play it at all. They really dedicate themselves to their task. When they're writing letters to us, they'll really show how much time and care they put into that. Or when they're playing cards, it's really good quality time and also really good playing cards. And Nanaji, she makes her shakarpara, they're perfect. Shakarpare. Shakarpare. I miss the shakarpare Dadiji. Yes, light on कर तो लगता है मम्मी जरा 2 मिनट के लिए बाथरूम गए हैं, तो इतने में मैं एक और धर्मगढ़ का किस्सा सुना देता हूँ। एक बार अपॉर्चुनिटी एक बार ऐसा सुना है कि जीत मामा जी मम्मी को मिलने गए धर्मगढ़, और वहाँ आपको शायद ये बात नहीं मालूम होगी, पंजाब के गांव में जो टावल होता है उसको समोसा कहते हैं। तो जीत मामा जी सुबह अपन नहाने बाथरूम में गए, तो बाहर से माँ जी ने, पिताजी की मम्मी ने, माँ जी ने आवाज दी, शर्मिष्ठा पुत्र अरे भरा समोसा दे देना आ रहे हैं। मामा जी को लगा ये बड़ी अजीब सी फैमिली है, अभी इतनी क्या जल्दी बढ़िया समोसे की करते हो रहे हैं। मामा जी कहते कोई बात नहीं माँ जी, मैं बाहर आके ले लेना।
That's a true story. अच्छा कोई बात नहीं, अभी अभी मम्मी आ रहे हैं तो हमारे हाथ में माइक हो तो फिर एक बार आगे तो बच्चों की ऐसी बातें सुनकर पिताजी का मन बातें सुन के पास आने को करने लगा। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। थोड़े ध्यान से जाकर था, ये मेरे बचपन की साथी है। और इस तरह से उन्होंने अपनी फैमिली के साथ कुछ और समय लगाने की अपनी इच्छा पूरी कर ली। You know, दीदी, चाहे भारत में हो या अमेरिका में, मम्मी पिताजी ने हमेशा ही औरों के लिए अपने आप से पहले सोचा है। अपने से पहले उनके दुख दर्द कम करने की कोशिश की है, और ऐसा लगता है कि वो अपने आने वाले 50 सालों में भी ऐसा ही करते रहेंगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, इस पे जरा फोकस करना। जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से यारों दिल के हम अमीर हैं, माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। के एतबार का जिंदा है हम से नाम का, रिश्ता दिल से
जया आंटी कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट के लिए आवाज़। हाँ हाँ एक सेकंड वेट कर लो। कहती हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। कहना टुडे आई वुड हैव बीन अ फ्री मैन। नमस्कार, मेरा नाम जया वार्ष्णे है और रिश्ते में मैं सीमा की मामी लगती हूँ। तो मैंने दीदी और भाई साहब के 50वीं सालगिरह पर एक 4 पंक्तियाँ नहीं 10 पंक्तियाँ लिखी हैं उनके सम्मान में। तो आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। 14 दिसंबर 2008 करता स्वागत हाथ पसारे। 14 दिसंबर 2008 करता स्वागत हाथ पसारे। शादी की सुवर्ण वर्षगांठ ले आई हर्षित द्वार तुम्हारे। युगों युगों तक बनी रहे यह जोड़ी अतिथि हर्ष से आज उचारे। युगों युगों तक बनी रहे यह जोड़ी अतिथि हर्ष से आज उचारे। सीमा दिनेश के घर सभी मित्रजन हैं आज पधारे। सत्य धर्म अहिंसा के बल पर समाज की सेवा करते रहे। सत्य धर्म अहिंसा के बल पर समाज की सेवा करते रहे। प्रभु से करें प्रार्थना इन आदर्शों की छाया हम पर भी रहे। आज सब मिल गीत गाएं करें उस प्रभु का धन्यवाद। आज सब मिल गीत गाएं करें उस प्रभु का धन्यवाद। जिसके बल पर मना रहे यह शुभ दिन हम सब साथ साथ। आपकी सुवर्ण वर्षगांठ पर प्रभु से यही प्रार्थना करें। आपकी सुवर्ण वर्षगांठ पर प्रभु से यही प्रार्थना करें। निरोग रहे जीवन आपका हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। दिनेश दिनेश थोड़ी लाइट कम कर दो। ये मम्मी पिताजी के लिए मेरे काम पे मेरे एक फ्रेंड ने 2-4 पंक्तियां लिखी हैं। तो मैं उसकी तरफ से है तो मेरी तरफ से पर उससे लिखवाई है मैंने। इसका नाम है आप दोनों। आप दोनों की मोहब्बत ने यही समझाया है। आप दोनों की मोहब्बत ने यही समझाया है। जिसने प्यार किया उसने खुदा पाया है। जिसने प्यार किया उसने खुदा पाया है। आपकी मोहब्बत ने आपको खुशियां दी हैं जरूर। आपकी मोहब्बत ने आपको खुशियां दी हैं जरूर। हमारी जिंदगी में भी यही बहार लाया है। आपका साया है मेरे सर पे अगर तो क्या गम है। आपका साया है हमारे सर पे अगर तो क्या गम है। आ जाए रास्ते में जो कोई पहाड़ आया है। रास्ता जब कभी दुश्वार हुआ है मेरा। रास्ता जब कभी दुश्वार हुआ है मेरा। फिर मुझे आपकी राहों का ख्याल आया है। गरचे मैं आपसे दूर रहती हूँ जरूर। गरचे मैं आपसे दूर रहती हूँ मगर मुझे संभाले हुए आज भी आपका साया है। आज बीत गए आपके साथ को 50 बरस। आज बीत गए आपके साथ को 50 बरस। सच पूछे तो यही जिंदगी का सरमाया है। मेरी ये दुआ है अब तो रब से। मेरी ये दुआ है अब तो रब से। आपको सब हो वो हासिल जो कभी चाहा है। आपको सब हो जो हासिल जो कभी चाहा है। हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम देखने के लिए आपने इतनी पेशेंस से देखा और इतने लगन से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।